शिवा घर के आंगन में खेल रहा था। तभी चुड़ैल शिवा की माँ बनकर उसके घर आइसक्रीम लेकर आती है। शिवा की नजर जैसे ही आइसक्रीम के ऊपर जाता है, वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और आइसक्रीम ले लेता है। लेकिन जैसे ही शिवा आइसक्रीम खाता है तो थोड़ी देर बाद उसका सिर अचानक से बंदर की तरह हो जाता है। वह डर के कारण उछलने कूदने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके कारण शिवा की माँ दौड़ते हुए घर से बाहर निकली। वह अपने बेटे की इस हालत को देखकर घबरा गई, इसीलिए तुरंत वह हनुमान जी की प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद हनुमान जी शिवा के पास आए और शिवा को ठीक कर दिए। पर अभी तक इस वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया। इंसानी बच्चा अपने क्यूट बिल्ली से बहुत प्यार करता था और दोनों एक दूसरे के साथ मजे से खेलता था। लेकिन एक दिन चुड़ैल की नजर इंसानी बच्चे के ऊपर जाती है। इंसानी बच्चा जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है तो चुड़ैल बिल्ली के पास जाती है और उसकी बिल्ली को चुराकर भागने लगती है। लेकिन जब इंसानी बच्चा अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए बर्गर लेकर घर से बाहर निकलता है तो वह अपनी बिल्ली को कहीं पर नहीं देखता है। उसके बाद इंसानी बच्चा रोने लगता है। लेकिन जब चुड़ैल उसकी बिल्ली लेकर भाग रही थी तो बैटमैन चुड़ैल को लात से मारकर नीचे गिरा देता है और बिल्ली को बचा लेता है। उसके बाद बैटमैन बिल्ली को लेकर इंसानी बच्चे के पास जाता है और बिल्ली दे देता है। इंसानी बच्चे बिल्ली को देखकर बहुत खुश होता है। बैटमैन के लिए लाइक तो बनता है। 3 सिर वाली चुड़ैल अपने पालतू मुर्गी को दाना खिला रही थी। तभी उसका बदमाश बेटा डंडा लेकर मुर्गी के पास गया और उसे मारने लगा। मुर्गी जोर से चीखी और उड़कर चुड़ैल के सिर पर बैठ गई। चुड़ैल ने गुस्से में अपने तीनों सिर तेजी से घुमाए, जिससे मुर्गी सिर से नीचे गिर पड़ी। इसके बाद चुड़ैल ने मुर्गी पर जादू किया और उसे ड्रैगन बना दिया। चुड़ैल का बेटा ड्रैगन को देखकर डर गया और दुम दबाकर भागने लगा। ड्रैगन भी उसका पीछा करने लगा। चुड़ैल यह सब देखकर जोर से हंसने लगी। अब आगे चुड़ैल के बेटे के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए लाइक करें। इंसानी बच्चा करण मजे से गर्मा गर्म पिज्जा खा रहा था। तभी वहाँ 3 सिर वाला चुड़ैल का भूखा बेटा आ जाता है। जैसे ही चुड़ैल के बेटे की नजर करण के हाथ में पकड़े हुए गर्मा गर्म पिज्जा पर पड़ी, वह तुरंत दौड़कर करण के पास गया। करण ने 3 सिर वाले बच्चे को देखा और डर के मारे फिसल कर नीचे गिर गया। चुड़ैल के बेटे ने करण से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं बस बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे भी थोड़ा पिज्जा मिलेगा? करण ने थोड़ी घबराहट के साथ चुड़ैल के बेटे को पिज्जा दे दिया। चुड़ैल के बेटे ने पिज्जा खाया और फिर तीनों सिरों से मुंह फुलाकर बोला, छींक टपाक डम डम। एक दिन पगली चुड़ैल गुफा के अंदर सो रही थी। तब उसका पागल बेटा जादुई छड़ी चुराकर भाग जाता है और जंगल की रास्ते से गांव में पहुंच जाता है। गांव में एक बच्चा केला गाड़ी चला रहा था। तब चुड़ैल का बेटा इंसानी बच्चे के पास जाता है और उससे उसका गाड़ी मांगने लगता है। लेकिन इंसानी बच्चा भी बहुत बदमाश था, इसीलिए वह गाड़ी देने से मना कर देता है। फिर चुड़ैल का बेटा गुस्सा में आकर जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता है। लेकिन पगली चुड़ैल का जादू भी पागल था, इसीलिए वह इंसानी बच्चे की जगह खुद को एक कछुआ बना लिया। इंसानी बच्चा ने ये देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। तब वहाँ पर पगली चुड़ैल आई और अपने बेटे को कछुआ बना देख वह भी हंसने लगी। अब आगे क्या होगा देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। दादी माँ सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही थीं। चलते चलते अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गईं। चोट लगने के कारण दादी माँ बेहोश हो गईं। उसी समय एक महिला वहाँ से गुजर रही थी। उसकी नजर दादी माँ के पास पड़े पैसों पर पड़ी और वह तुरंत पैसे उठाकर बिना उनकी मदद किए वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद शिवा अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से आ रहा था। जैसे ही उसने दादी माँ को गिरा हुआ देखा, उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और पानी की बोतल लेकर दादी माँ के पास पहुँचा। शिवा ने दादी माँ के चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे दादी माँ को होश आ गया। फिर उसने दादी माँ को पानी पिलाया। दादी माँ के ठीक होने पर शिवा बहुत खुश हुआ। लेकिन अब तक किसी ने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जब चुड़ैल के बेटे ने जादू करके इंसानी बच्चे को कछुआ बनाने के लिए जादू किया तो चुड़ैल का बेटा खुद कछुआ बन गया। यह देखकर इंसानी बच्चा हंसने लगा। तभी वहाँ पर चुड़ैल आई और अपने बेटे को कछुआ बना देख पहले तो हंसी, लेकिन वह इंसानी बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गई और जादू करके उसके गाड़ी को गोल गोल एक ही जगह पर घुमाने लगी, जिसके कारण इंसानी बच्चा डर गया और रोने लगा। तभी चुड़ैल बोली, दूसरों के साथ अच्छा करो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हो सकता है। उसके बाद चुड़ैल जादू करती है और अपने बेटे को ठीक करती है। वीडियो अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर अपने घर के चारों ओर हवा में उड़ रही थी। तभी चिंटू और राधा ने दादी को उड़ते हुए देखा और बहुत हैरान हो गए। राधा ने फुसफुसाकर कहा, चलो दादी की झाड़ू चुरा लेते हैं और हम भी उड़ेंगे। चिंटू को ये आइडिया बहुत पसंद आया। जैसे ही दादी ने झाड़ू आंगन में रखकर पानी पीने गईं, दोनों भाई बहन झाड़ू के पास गए और उसे उठा लिया। पहले चिंटू झाड़ू पर बैठा और वह उड़ने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। राधा चिंटू को देखकर हंसते हुए बोली, अब मुझे उड़ाने दो। लेकिन जैसे ही राधा बैठी, झाड़ू ने उसे हवा में ऊंचा उठा लिया और वह डर कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। राधा के साथ आगे क्या होगा देखने के लिए
लाइक और सब्सक्राइब करें। गोलू का एक पैर नहीं था, लेकिन वह फिर भी रोज एक्सरसाइज करता था। उसकी बहन रिया के पास एक हाथ नहीं था, जिस कारण वह अक्सर उदास रहती थी। एक दिन उनके पास एक जादुई परी आई और रिया से कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ठीक कर सकती हूँ, तुम क्या चाहती हो? रिया अपने भाई गोलू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने परी से अपने भाई के लिए नया पैर मांग लिया। जादुई परी ने तुरंत जादू किया और गोलू का पैर ठीक कर दिया। गोलू अपने पैर के ठीक होते ही बहुत खुश हो गया, लेकिन परी ने रिया की बहादुरी और भाई के प्रति उसके प्यार को देखकर उसे भी जादू से ठीक कर दिया। रिया के हाथ वापस आ गए और वह भी बहुत खुश हो गई, लेकिन अब तक किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। गंजी चुड़ैल गांव के पास गुफा में रहती थी। वह दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती थी। एक दिन बबलू नाम का बदमाश बच्चा चुड़ैल की गुफा के पास गया। चुड़ैल ने उसे देखते ही डराने की कोशिश की और बोली, तुझे मैं अभी मेंढक बना दूंगी। बबलू हंसते हुए बोला, चुड़ैल आंटी, पहले खुद को तो देखो, आपकी नाक पर मधुमक्खी बैठी है। चुड़ैल ने घबराकर अपना चेहरा छुआ और बबलू ने मौका पाकर उसकी झाड़ू चुरा ली। चुड़ैल चिल्लाकर अपनी झाड़ू वापस मांगने लगी। बबलू ने झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उड़ान भरी, झाड़ू सीधी जमीन पर गिर गई और बबलू धूल से भर गया। यह देखकर चुड़ैल इतनी हंसी कि खुद भी गिर पड़ी, लेकिन अब तक किसी ने लाइक नहीं किया। चुड़ैल जंगल में दारू पीकर लड़खड़ाते हुए घूम रही थी। तभी एक बदमाश बिल्ली आग लेकर चुड़ैल के पीछे से आई और चुड़ैल के पिछवाड़े में आग लगा दी। फिर वहाँ से भागने लगी। जब चुड़ैल के पिछवाड़े में जलन हुई तो उसने बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाई, लेकिन दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए वह नीचे गिर पड़ी। चुड़ैल के सामने आकर बिल्ली बोली, चीन टपाक डमडम। चुड़ैल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के साथ आराम कर रही थी। तभी इंसानी बच्चा बंकू चोरी छिपे मुर्गी चुराने के लिए चुड़ैल के घर में घुस गया। जैसे ही बंकू ने मुर्गी को उठाया, मुर्गी ने जोर से कुकड़ू कू कर दिया, जिससे चुड़ैल जाग गई। बंकू मुर्गी लेकर भागने लगा। चुड़ैल भी घर से बाहर निकली और बंकू पर जादू करके उसे हवा में उड़ाते हुए अपने पास खींच लिया। तभी अचानक मुर्गी ने चुड़ैल की नाक पर जोर से चोंच मार दी, जिससे चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी और बंकू फिर से मुर्गी लेकर भाग गया। शिवा अपनी माँ के पास भागता हुआ गया और बोला, माँ, मुझे भी पटाखे चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि पटाखे ला सकें। इतना सुनते ही शिवा की आंखों में आंसू आ गए और वह मायूस होकर पेड़ के पास जाकर रोने लगा। तभी गंजी चुड़ैल उड़ती हुई गुफा की ओर जा रही थी। चुड़ैल ने शिवा को रोते हुए देखा और उसकी तरफ आई। चुड़ैल ने जादू किया, जिसके कारण अचानक शिवा के सामने ढेर सारे रंग बिरंगे पटाखे आ गए। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, जितना चाहो उतना जलाओ। शिवा इतने सारे पटाखे देखकर खुशी के मारे पागल हो गया। ऐसी जादुई कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। एक दिन रिया और बंकू पहाड़ी के पास खेल रहे थे। तभी बंकू का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। उसकी बहन यह देखकर डर गई और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गई, लेकिन तब तक बंकू मर चुका था। जब बंकू की माँ वहाँ पहुँची और अपने बेटे की हालत देखी तो वह जोर जोर से रोने लगी। तभी चुड़ैल रोने की आवाज सुनकर बंकू के पास पहुँची। चुड़ैल ने बंकू के ऊपर जादू करके उसे जिंदा कर दिया। बंकू की माँ अपने बेटे को ठीक होते देख बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाद बंकू की आंखें सफेद हो गईं। फिर चुड़ैल वहां से चली गई। आखिर गंजी चुड़ैल ने बंकू को क्यों बचाया? जानने के लिए लाइक करें। नागिन अपने अंडे को पेड़ के नीचे रखकर नहाने के लिए छलांग लगाकर नदी में डूब जाती है। तभी वहाँ पर 3 सर वाली चुड़ैल के बेटे की नजर नागिन के अंडे पर पड़ती है। वह तुरंत अंडा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही नागिन की नजर चुड़ैल के बेटे पर जाती है, वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है। तभी अचानक चुड़ैल का बेटा नागिन के अंडे को नागिन की तरफ फेंक देता है। नागिन ने तुरंत अपने अंडे को हवा में उछलकर पकड़ लेती है और गुस्से से चुड़ैल के बेटे को मारने के लिए दौड़ने लगी। तभी अचानक चुड़ैल का बेटा डर के मारे नीचे गिर जाता है। उसी समय दौड़ते हुए चुड़ैल वहां आ जाती है और नागिन को अपनी लात से मार देती है, जिसके कारण नागिन अपने अंडे के साथ दूर जाकर गिर जाती है। क्या नागिन अपने अंडे को चुड़ैल से बचा पाएगी? देखने के लिए लाइक करें। चुड़ैल के बेटे शुरनाथ को बहुत जोर से भूख लग गई, इसलिए वह गाँव में गया। गांव में उसने एक मुर्गी देखी। शुरनाथ दौड़कर मुर्गी के पास गया और तुरंत मुर्गी उठा लिया और बिना देर किए उसने मुर्गी को कच्चा खाने लगा। तभी बंटी ने शुरनाथ को मुर्गी खाते हुए देख लिया। बंटी अपनी गाड़ी से उसके पास आने लगा, लेकिन शुरनाथ तब तक मुर्गी पूरा खा चुका था। शुरनाथ ने जैसे बंटी को देखा, वह भागने लगा और बंटी भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते शुरनाथ अचानक लड़खड़ाया और नीचे गिर पड़ा। तभी चुड़ैल ने अपने बेटे शुरनाथ को गिरते हुए देख लिया। चुड़ैल तुरंत छिपकली पर बैठकर बंटी की केले वाली गाड़ी के सामने आई और जादू करके बंटी की गाड़ी को हवा में उड़ाने लगी। बंटी तुरंत गाड़ी के ऊपर से कूद गया और वहां से भागने लगा। अगले दिन फिर से